अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अजीज साथियों और बुजुर्गों, पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम लोगों के ऊपर बड़ा एहसान और करम है कि जिसने हम तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया। जमा करने का एक मकसद है कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। नौजवानों की एक तड़फ थी कि हम लोगों को यहाँ पर एक इस्लाही प्रोग्राम रखना है, और आज हमने और नौजवानों की कोशिश से एक इस्लाही प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैल रही है, जो लोग मस्जिदों से दूर है, ताकि वो मस्जिदों से करीब हो जाए, और जो मौलाना लोग तकरीर करेंगे, जहाँ जहाँ तकरीरें करते हैं तो उसके ऊपर हम तमाम लोगों को अमल करना चाहिए। तो अजीज़ साथियों और बुजुर्गों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करते हुए हम जिस मकसद से यहाँ पर हाजिर हुए हैं वो इंशाअल्लाह हम मौलाना से कुछ सुनेंगे, और इस मजलिस के सदर फजीलत शेख यहया खान जामई इंशाअल्लाह कुछ देर बाद आएंगे। तो इस बज़्म का हम आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु मम्नून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अब मैं बिला ताख़ीर फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल हकीम रहमानी को दावत देता हूँ, वो आए और अपने मौजू की वज़ाहत करें, जिसका मौजू है फ़िक्र आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूरि मुख्तसातुहा व कुल्ल मुख्तसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अम्मा बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्ता बिन्नारि यौमल क़ियामा लहा सबऊन अल्फ ज़िमामिन मा कुल्लि ज़िमामिन सबऊन अल्फ मलिकिन यजुर्रूनहा। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, हम एक नेक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जो भी बच्चे जवान बुज़ुर्ग जो भी जमा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आखिरत में इस हाज़िरी को हमारी निजात का ज़रिया बनाए और जो भी यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को उन बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। दोस्तों, मौजू आप लोगों ने पढ़ा फ़िक्र आखिरत। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए फ़िक्र ज़रूरी है। कोई भी काम हो, करने से पहले अगर शौक़ और लगन न हो तो काम दोस्तों मुकम्मल नहीं हो पाता। कोई भी काम हो दुनिया का, जब शौक़ होगा, लगन होगा, उसकी फ़िक्र होगी, तभी हम उसको कर पाएंगे। एक बच्चा जब तक उसको पास होने की या पोजीशन लाने की फ़िक्र न हो, तब तक दोस्तों वो कभी किताब उठा कर नहीं पढ़ेगा। और वो किताब उठा कर बैठ भी जाए, अगर उसको एग्ज़ाम की फ़िक्र न हो, पास होने की फ़िक्र न हो, तो पढ़ेगा, लेकिन दोस्तों एक भी लाइन उसके जहन में नहीं आएगी। क्यों? लगन नहीं है, फ़िक्र के साथ वो नहीं पढ़ रहा है। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए, नतीजा तो बहुत बात की चीज़ है, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए फ़िक्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए, इस चीज़ को मैं मिसाल के ज़रिए समझाऊं आप लोगों को कि फ़िक्र क्या चीज़ है। दोस्तों, एक बाप अपने बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाता है, स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाता है। दाखिला दिलवाने के बाद उसकी तमाम जायज़ ज़रूरतों को पूरा करता हो बाप। उसका जेब खर्च, उसकी किताबों का खर्च, उसका जेब खर्च, उसकी तालीमी फ़ीस, तमाम जायज़ ज़रूरतों को उसका बाप पूरा करता है। लेकिन वही बाप अगर देखे कि मेरे बच्चे का परसों इम्तिहान है, लेकिन उससे पास होने की कोई फ़िक्र नहीं। क्यों? वो बाप आके देख रहा है कि मैं मेहनत तो मजदूरी करके धूप में कमा कर मैं इसको देता हूँ, लेकिन ये बच्चा इतनी सारी मुझसे खर्च लेने के बावजूद उसे कोई फिक्र ही नहीं पास होने की। वो अपने दोस्तों के साथ गपशपें लड़ा रहा है, हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ जाके खेल रहा है, उसे पास होने की कोई फिक्र नहीं। अब देखिए, वो बाप निहायती शफकत भरे अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में अपने बच्चे को समझाता है। क्या समझाता है? कि बेटे देख, मैं ये तमाम जो तुम्हें खर्च दे रहा हूँ, तुम्हारा जेब खर्च, तुम्हारी किताबों की फ़ीस, तुम्हारी तालीम की फ़ीस, और मैं मेहनत और मजदूरी करके लोगों से कर्ज उठा के तुम्हारी ये जो जायज़ ज़रूरतों को मैं पूरा कर रहा हूँ। क्यों जानते हो? ये सिर्फ इसलिए कि कल तू खुद का, अपने बाप का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए।
लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि परसों तुम्हारा इम्तिहान है, लेकिन तुम हो कि अपने दोस्तों के साथ गपशपियों में मसरूफ हो। हाँ, तुम लहो लब यानी खेल कूद में मशगूल हो। बेटा तुम इम्तिहान कैसे दोगे? हाँ, इम्तिहान में तुम पास कैसे होगे? तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है पास होने की। ये बाप अपने बच्चे को निहायत ही मोहब्बत और उल्फत भरे अंदाज में समझाता है। मैं आप लोगों को कहूं कि इस बाप को अपने बच्चे की इतनी फिक्र नहीं जितनी फिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की है। उसी मोहब्बत भरे अंदाज में, उसी उल्फत भरे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने उस बंदे को जो नमाजें छोड़कर, जो नादानी में रब से बगावत करके गुनाहों में लथपथ होकर जिंदगी गुजार रहा है, आखिरत की उसे कोई फिक्र नहीं, ऐसे बंदे को रब्बुल आलमीन भी उल्फत भरे अंदाज में समझाता है। कुरान उठाकर देखिए, रब कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, कि लोगों का उखरवी इम्तिहान उनके सरों के ऊपर है, कयामत उनके सरों के ऊपर है, लेकिन मेरे बंदे हैं कि ख्वाबे गफलत में है। वो यहां पर पास कैसे होंगे? जहन्नम से छुटकारा कैसे पाएंगे? जन्नत में दाखिला कैसे पाएंगे? यहां पर वो निजात कैसे पाएंगे? मेरे बंदे हैं कि मुझसे बगावत करके नाफरमानियों में, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें नेकी की कोई फिक्र नहीं, मेरी रजामंदी का कोई काम नहीं कर रहे हैं, भला वो जहन्नम से छुटकारा कैसे पाएंगे? इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों का उखरवी इम्तिहान उनके सरों के ऊपर है, लेकिन लोग हैं कि ख्वाबे गफलत में हैं। और दोस्तों आप देखिए तो सही, ये फिक्र सहाबाए किराम में किस तरह कूट कूट के भर दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस तरह कूट कूट के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाजें पढ़ने के बावजूद, आपकी इक्तिदा में जंगें लड़ने के बावजूद तमाम आमाल सहाबा करते हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल करते हैं, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, अय अल्लाह के रसूल कोई अमल बताइए, मैं वो अमल करूं और अल्लाह मुझे जहन्नम से छुटकारा दे दे, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला दे दे, कोई ऐसा अमल बताइए। देखिए जन्नत के इतने हरीस, जन्नत के इतने लालची सहाबाए किराम से ज्यादा चश्मे फलक ने कभी नहीं देखे। हाँ, आप मुझसे पूछें कि उनको क्या ऐसे अमल की जरूरत है, वो तो सारी नेकियां करते हैं, नमाजें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इमामत में पढ़ते हैं, जंग वो अल्लाह के रसूल की इक्तिदा में करते हैं, सहाबा हैं, सारी इबादतें वो करते हैं, फिर भी ये सवाल, हाँ दोस्तों, फिर भी ये सवाल माज़ बिन जबल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करके बैठते हैं। और आप जानते हैं माज़ बिन जबल की क्या हालत है? एकदम सूख के कांटा हो चुके हैं, बिल्कुल सूख के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल से पूछा, माज़ क्या हालत बना रखी है तुमने अपने आप की, क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी वो जवानी, वो चेहरे की रौनकें, तुम्हारा वो जुबन, ये सब कैसे मांद पड़ गया? तुम्हारा चेहरा कैसे मांद पड़ गया? माज़ बिन जबल ने कहा, अल्लाह के रसूल एक फिक्र है, एक गम है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। अय अल्लाह के रसूल, जिस तरह गेहूं को घुन कैसे लगता है, ऊपर से सही सलामत वो बीज लगता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। अय अल्लाह के रसूल, अंदर से पूरा खोखला कर दिया इस गम और फिक्र ने। आप जानते हैं इंसान को अगर जवानी में गम लायक हो जाए तो इंसान बुढ़ापे से पहले बुढ़ा दिखने लगता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा था, अय अल्लाह के रसूल, आपकी उम्र मुबारक तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन आपके मुँह सफ़ेद होने लगे हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शीबतनी हूद, मुझे सूरे हूद ने बुढ़ा कर दिया, मुझे सूरे हूद ने बुढ़ा कर दिया। सूरे हूद में रब्बुल आलमीन ने कौमों के अजाब का तज़किरा किया है, जहन्नम के अजाब का तज़किरा किया है, और रब्बुल आलमीन ने अपनी गिरफ्त और अपनी सख्ती का जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मैं उन आयतों को पढ़ता हूँ, मैं रब के अजाब को पढ़ता हूँ, मैं कुरान जिस मकसद के लिए आया है वो मकसद लेके पढ़ता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस रंज ने, उस फिक्र ने, उस गम ने, उस दुख ने मेरे ये बाल सफ़ेद कर दिए। शीबतनी हूद, मुझे सूरे हूद ने बुढ़ा कर दिया। और वही हालत माज़ बिन जबल की है कि अल्लाह के रसूल, एक गम है, एक फिक्र है जो अंदर ही अंदर मुझे घुन की तरह खाई जा रही है, अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, माज़ वो क्या गम है, कौन सी फिक्र है? कि अल्लाह के रसूल,
फिक्र यह है कि जन्नत में दाखिला कैसे पाऊं, गम यह है कि जहन्नम से छुटकारा कैसे पाऊं। दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, अय अल्लाह के रसूल कोई अमल बताइए मैं वो अमल करूं, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। जन्नत के इतने हरीस। और देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि आज का ये मुसलमान, देखिए आप लोगों को अपनी नेकियों पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए, कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान ये कहे 5 नमाजें जमात से पढ़ने के बावजूद, जमात से पढ़ने के बाद अगर एक इंसान अपनी नेकी पर घमंड करता है, समझ जाइए कि वो शैतान के जाल में फंस चुका है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र में अपने बेटे के साथ सफ़र कर रहे थे और सफ़र में उनके साथ दूसरे मुसलमान भी थे। अब जानते हैं शेख सादी ने और रात में उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ी, उनके बेटे ने भी उनके साथ उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ी। बाप बेटे ने नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद शेख सादी से उनके बेटे ने कहा कि अब्बू जान इन गाफिल लोगों को देखिए कैसे सोए हुए हैं, इन गाफिलों को देखिए कि कैसे वो सोए हुए हैं। शेख सादी ने कहा बेटा इससे अच्छा होता कि तुम भी फजर तक सोते रहते, हाँ तुम भी फजर तक सोते और फजर की नमाज में उठते। बेटा तुम्हारी नमाज का, तुम्हारी तहज्जुद का कभी तुम्हें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी नेकियों को अगर बचाना चाहते हो कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। ये 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद एक इंसान ये समझता है कि जन्नत का टिकट मेरे जेब में है, वह हक़े हकारत की नजरों से देखता है बेनमाजियों को, वो नफरत करता है शराबियों से, कभी इस्लाह की फिक्र उसके दिल में नहीं होती। और याद रखिए मुसलमानों, इस्लाह की फिक्र लेके जियो जो बुरे लोग हैं, जो राह रास्त पर नहीं है, जो बेनमाजी हैं, उनकी इस्लाह की, अगर आपके पास नेकी अल्लाह ने आपको हिदायत दी है बहुत अच्छी बात है, रब का शुक्रिया अदा करो। लेकिन जो बुरे हैं, बेनमाजी हैं, उनसे कभी नफरत मत, उनकी बुराई से नफरत करो लेकिन उससे नफरत मत करो। उनकी इस्लाह की फिक्र आपके दिल में होनी चाहिए और एक ही तसव्वुर लेके जियो, एक ही तसव्वुर लेके जियो कि रब का फजल होगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, वरना मैं अपनी पेशानी कयामत की सुबह तक रगड़ता रहूं और रब की फजल रहमत मेरे साथ ना हुई तो मुझे ये जन्नत कभी नहीं मिल सकती। अब गौर कीजिए, एक सहाबी है साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो नेकी करके अपनी नेकी पेतराए गुरूर करे, जरा इस वाक़े से सबक ले। साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं साद बिन माज की रूह जब परवाज करके आसमान की तरफ जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, अल्लाह ने साद की रूह के लिए, उनके इस्तिकबाल के लिए आसमान के 7 दरवाजे खोल दिए, 7 दरवाजे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद लहू सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, साद के जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, 70,000 फरिश्तों ने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल वहीं पर हैं, सहाबा ने नहलाने के बाद, कफनाने के बाद जब साद के जनाजे को सहाबा ने उठाया, देखिए साद बिन माज के बारे में एक बताऊं कि काफ़ी लहीम शहीम, जैसे हमारे यहाँ पहलवान कैसे होते हैं, काफ़ी भारी भरकम मोटे ताज़े इंसान थे। साद ने उनके जनाजे को, सहाबा ने उनके साथ के जनाजे को काफ़ी ताकत के साथ उठाया कि इनके साथ कंधों की, बाजुओं की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी तब जाके उनकी चारपाई उठ पाएगी। लेकिन सहाबा कहते हैं कि जब साद के जनाजे को हमने उठाया, ताज्जुब हमें इस बात पर हुआ कि साद के जनाजे में कोई वजन ही नहीं है। हमें ऐसा लगा कि हमने सिर्फ चारपाई को उठाया, जिस ताकत के साथ हमने उठाया था, ऐसा लगा कि साद उस चारपाई के ऊपर है ही नहीं, हमने सिर्फ चारपाई को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस साद के बारे में पूछ रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब साद की रूह को मलकुल मौत ने उनकी रूह को निकाला, तहर्रक लहुल अर्श, रब का अर्श भी जुम्बिश में आ गया। इतने नेक आदमी थे साद बिन माज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया साद के जनाजे, अल्लाह के रसूल ऐसा लगता है कि साद के जनाजे की सिर्फ चारपाई को हमने अपने कंधों पे रख लिया है, ऐसा लगता है कि चारपाई के ऊपर साद का वजन ही नहीं है, साद है ही नहीं चारपाई के ऊपर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सुनो ओ मेरे सहाबा, साद चारपाई के ऊपर ही है, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने जाहिरन सिर्फ चारपाई को कंधा दे के रखा है, हकीकत में साद के जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है, हकीकत में साद के जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है। लेकिन देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के वक्त सहाबा के साथ हैं,
साद के जनाजे को, उनकी लाश को दफनाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह काफ़ी देर तक साद की कब्र पर खड़े होकर दुआ करते रहे। काफ़ी देर तक सहाबा ने कहा, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी लंबी दुआ हम जैसे गुनहगार बंदों पे होनी चाहिए। साद बिन माद जिनकी ये फजीलत है कि जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए, जिनकी रूह के कब्ज होने पर रब का अर्श हिल जाए और जिनके जनाजे को फरिश्तों ने कंधा दिया, इतनी सारी फजीलतें, उनकी कब्र पर आपने इतनी लंबी दुआ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया कि बात यह है, असल हकीकत माजरा यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही हमने साद की लाश को, साद के जनाजे को हमने कब्र के अंदर रखा, बैहकी की रिवायत है, कज़ायत अलैहि कब्रुहु, आपने फरमाया साद के जनाजे को, उनकी लाश को कब्र ने ऐसा दबोचा कि हत्ता सारा कशार, साद पिस कर एकदम बाल की तरह हो गए। ऐसा दबोचा है कब्र ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करता रहा हत्ता फुर्रिजानुहु, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरी दुआ की वजह से उनकी कब्र को खोल दिया। अल्लाह ने उनकी कब्र को कुशादा कर दिया। लोगों, बताना ये चाहता हूँ कि हम भी अमल करते हैं, लेकिन दोस्तों हम कितना भी अमल कर लें, हम सहाबी नहीं बन सकते। पढ़ लिख कर दोस्तों हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, दुनिया का कोई भी ओहदा पा सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते जिनको रब ने दुनिया में कह दिया कि जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा, आप पर ईमान लाए और ईमानी की हालत में मर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से ये बशारत सुनाई कि रब ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया है। वो सहाबा अमल वो भी करते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी में कभी कोई नुक्स, कभी कोई गुनाह, जिसे हम समझते हैं ना कि मैं नमाजी हूं, मैं तो हाजी हूं, मैंने तो दाढ़ी रख रखी है, मैं तो दीन के तमाम अरकान पे अमल पैरा होने की कोशिश करता हूं, मेरे लिए तो जहन्नम के सारे दरवाजे बंद और जन्नत के सारे दरवाजे खुले मिलेंगे। नहीं दोस्तों, इस तसव्वुर के साथ जियो कि रब का फजल होगा तो जन्नत मिलेगी, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे साथ भी ये माजरा है कि रब का फजल न हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नत से महरूम। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया। लोगों, पैगाम आप लोगों को दोस्तों आज की इस मजलिस में, इस जलसे में ये देना चाहता हूं, ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि खाएं पिएं नशो नुमा पाएं, जवान हों बूढ़े हों मर जाएं। नहीं दोस्तों, ये जिंदगी रब्बुल आलमीन ने इसलिए अता की है कि इस जिंदगी में उस जिंदगी के लिए सामान और बंदोबस्त मुहैया करें जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं, जो जिंदगी या तो बड़ी ऐश की, इशरत की, नाज की, नेमत की, आराम की जिंदगी होगी, जन्नत की जिंदगी, या तो फिर जहन्नम की जिंदगी, इंतहाई दुख की, मुसीबत की, रंज की, गम की, अलम की जिंदगी होगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन एक ऐसा शख्स लाया जाएगा, देखिए आखिरत की फिक्र देखिए, एक ऐसा शख्स लाया जाएगा। आपने फरमाया दुनिया की हकीकत को अगर जानना है दोस्तों तो यही हदीस दुनिया की हकीकत से पर्दा उठा के रख देती है। आपने फरमाया दुनिया का एक ऐसा शख्स जिसकी सारी जिंदगी ऐश के साथ गुजरी, इशरत के साथ गुजरी, नाजो नाम में पला, ऐश इशरत वाली जिंदगी गुजार के गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिंदगी में कभी उसने कोई दुख नहीं देखा होगा, कभी दुख नहीं देखा, नाजो नाम में पढ़ने वाला ये इंसान, लेकिन कभी पेशानी रब की बारगाह में उसने झुकाई नहीं, उसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, और रब उठा के एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए रब उसे जहन्नम के अंदर फेंकेगा। अब देखिएगा 80 साल की दुनिया की ऐश व इशरत वाली जिंदगी, 80 साल तक नाजो नाम नेमतों में पड़ने वाला ये इंसान, आप देखिएगा दुनिया की हकीकत, थोड़ी देर के लिए रब उसे जहन्नम के अंदर फेंकेगा। जहन्नम में फेंकने के बाद 1 मिनट का अजाब चखने के बाद रब फरिश्तों से कहेगा निकाल के लाओ, निकाल के लाया जाएगा, और रब उससे पूछेगा बता बंदे दुनिया में बड़ी लंबी जिंदगी गुजार के आया और तमाम नेमतों से मैंने तुझे नवाजा था, कभी तुझे गर्म हवा भी मैंने लगने नहीं दी, लेकिन बता सारी जिंदगी ऐश के साथ कटी, लेकिन कभी मेरे दर पे तू आके झुका नहीं, मुझसे बगावत करके तूने जिंदगी गुजारी,
तूने नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, लेकिन अब ये तो बता, जहन्नम के लम्हे भर का दुख चखने के बाद ये बता, तुझे दुनिया का कोई अपना अच्छा वक्त याद है? वो आदमी दोस्तों, वो आदमी, दुनिया की हकीकत देखिए, वो आदमी जो बंगलों के अंदर जिंदगी गुजार के गया है, नौकर और चाकर उसके ऐसे कि कभी जमीन पे उसके कदम भी पड़ने नहीं दिया। हाँ, और दुनिया में हजारों किस्मों के खाने खाने वाला, और दोस्तों कई ओहदों पे रहने वाला ये इंसान, नाज़ो नाम में पढ़ने वाला ये इंसान, जिसे जिंदगी में ये भी पता नहीं था कि दुख किसे कहते हैं, रब्बुल आलमीन से कहेगा, अल्लाह सच है, जिंदगी बड़ी लंबी तूने दी, हर नेमत से तूने नवाजा, अय अल्लाह सारी जिंदगी नाज़ो नाम में पलने वाला मैं इंसान हूं, लेकिन जहन्नम के लम्हे भर के दुख ने दुनिया के सारे सुख बुला दिए। ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मुसीबतों में, तलखियों में, आलाम में गुजर गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा शख्स भी लाया जाएगा जिसके पास रहने को दुनिया में मकान भी नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं, और आपने फरमाया सूखा सूखा खाकर भी, लेकिन कभी उसने रब से बगावत नहीं की, कभी उसने रब की इबादत को तर्क नहीं किया, दुनिया में नेकियों के काम किए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रब उसे थोड़ी देर के लिए जन्नत में, थोड़ी देर के लिए जन्नत की नेमतों को चखने के बाद अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, निकाल के लाओ, निकाल के लाया जाएगा, और रब उससे पूछेगा, बता बंदे, दुनिया में मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, बड़ी तेरी जिंदगी दुखों में कटी, लेकिन ये बता, ये जन्नत के लम्हे भर का सुख चखने के बाद तुझे दुनिया का कोई दुख याद है? वो कहेगा, अल्लाह जिंदगी बड़ी दुखों में कटी, लेकिन क्या ही आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी कितनी बेकार थी कि इतनी लंबी जिंदगी दुखों में कटी, लेकिन जन्नत के लम्हे भर के सुख ने दुनिया के सारे दुख बुला दिए। लोगों, यही हकीकत है। रब ने ये जो जिंदगी आप लोगों को दी है ना, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 50 साल, वल्लाह कहता हूं ये मौका है, मौका आप लोगों के लिए कि इस जिंदगी में उस जिंदगी को कमाना है। यहां पर अगर कोई किसान बेटा हो, खेत वाला इंसान, मेरी इस मिसाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे। खेत वाला इंसान, आप जानते हैं बारिश के मौसम से पहले ये जो गर्मी के 4 महीने होते हैं ना, गर्मी के 4 महीनों में छोड़िए, गर्मी के भी 2 महीने वो निकाल देता है। जब बारिश से 1 महीना बचता है ना, मौसम रबी आने से पहले, फसलों के पकने के मौसम से पहले, एक किसान देखता है कि अब जाके बारिश को 1 महीना बाकी है, बारिश को 1 महीना बाकी है, अब जाके मेरे खेत में जो झाड़ झंकार और कांटे उगे हैं, उन कांटों को साफ करूं, जहां पर जमीन उबर चुकी है, जमीन ऊंची है, उसे हमवार करूं ताकि वो बीज को कबूल कर सके, अब ये इंसान गर्मी के 2 महीनों में खेत को हमवार करता है, झाड़ और झंकार साफ करता है। अब ये दोस्तों रातों की सर्दी नहीं देखता, अब ये दिन की धूप, मई जून की धूप नहीं देखता, अब धूप में फावड़ा और कुदाल लेके जा रहा है। कोई इंसान पूछे कि भले मास, हाँ इतनी धूप में तुम कड़ी मेहनत करते हो, थोड़ा इंतजार को तो करो कि सूरज ढल जाए, उसके बाद खेत में काम करो। क्या कहता है कि अभी अगर मैंने आराम किया ना, तो फसलों की पकाई के वक्त सिवाय महरूमी की मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अभी अगर मैंने आराम किया, 1 महीना बचा है बारिश में, 1 महीना, ये 1 महीना मेरे पास मोहलत है कि मैं खेत को हमवार कर लूं, मैं झाड़ और झंकार को साफ कर लूं ताकि वो बीज को कबूल कर सके। अगर 1 महीना मैंने खेत को साफ नहीं किया, वो झाड़ियां और कांटे खेत से नहीं निकाले, तो जब बारिश होगी लोगों के खेत लहलहा होंगे, लोगों के खेत में अनाज होगा, लोगों के घरों में बच्चों के लिए अनाज आएगा, लेकिन मेरे खेत में वही झाड़ और जंकार होंगे, मेरे घर में एक दाना भी नहीं आएगा, लोगों के खेत पककर तैयार हो चुके होंगे और मेरे हाथ में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये किसान कैसे 1 महीने से मोहलत उठाता है, 1 महीने की मोहलत। बिल्कुल रब ने आप लोगों को दे दी है 60 साल 70 साल। अब इन 60 और 70 सालों में वो लाखों और करोड़ों साल की जिंदगी को बनाना है, उन जिंदगी को बनाना है जिस जिंदगी के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी है, जो 100 साल 200 साल 4000 साल 4 लाख साल 4 करोड़ साल के बाद भी खत्म नहीं होने वाली। एक रिवायत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए आपने फरमाया कि कल कयामत के दिन 2 शख्स लाए जाएंगे, एक ऐसा शख्स
जिसकी नाम अमाल में नेकियां होंगी, वो नेकियों वाला तो जन्नत में गया, और एक ऐसा बदनसीब इंसान जिसके नाम अमाल में गुनाह ही गुनाह। आपने फरमाया और रब उसे उठाकर जब जहन्नम के अंदर फेंकेगा तो गुनहगार की एक आस होगी, उसकी एक उम्मीद होगी। रब उसकी उम्मीद, उसकी आस को भी खत्म करेगा। उसकी क्या उम्मीद होगी जानते हैं? वो ये सोचेगा कि चलो जहन्नम के अंदर ये जिस्म जलता है, चमड़ा जलता है, चमड़ा जलने के बाद तो मैं फना हो जाऊंगा, जहन्नम की आग मुझे फना कर देगी, मेरे चमड़े को बिल्कुल झुलसा देगी, मैं फना हो जाऊंगा। और रब ने कुरान में फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया जब उसका एक चमड़ा जलेगा हम नया चमड़ा चढ़ा देंगे। क्यों? ताकि जहन्नम के अजाब में जो उसको तकलीफ हो रही थी, तकलीफ में कोई कमी न हो, उसको उतनी ही तकलीफ हो जितनी तकलीफ पहली मर्तबा जलती हुई थी। आप जानते हैं ये जो तकलीफ का जो मादा है ना, रब ने हमारे इस चमड़े के अंदर बिछाए हैं। हाँ, इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारा चमड़ा ही मारते ऑपरेशन के लिए। चमड़ा मारने के बाद आपके गोश्त में छुरियां चलाइए, कुछ नहीं होगा। तकलीफ दा जितने खलियात और मादे हैं रब ने हमारे चमड़े में बिछाए हैं। ये चमड़ा इंजेक्शन से मार दिया जाए इंसान के जिस्म में, फिर आप छुरियां चलाओ, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन, एक चमड़ा जलेगा हम नया चढ़ा देंगे, ताकि जहन्नम का दुख हल्का नहीं होना चाहिए। फिर आस होगी उसको कि चलो अब नया मिल गया, फिर जलता है, फिर नया मिल गया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक वक्त आएगा कि जहन्नमी की आस को भी रब खत्म कर देगा, उसकी उम्मीद को भी खत्म कर देगा। कैसे? अल्लाह कहेगा मौत को लाओ। मौत को एक दुम्बे की सूरत में, एक बछड़ा नहीं होता, एक बछड़ी की सूरत में मौत को लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि मौत को इसके सामने ज़िबा करो, ताकि जहन्नमी को पता चल जाए कि अब वो यहाँ दुखों से छुटकारा पाने के लिए मौत भी नहीं आने वाली। हाँ, जब मौत को मौत आ जाए तो फिर मौत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और रब उसकी रही सही उम्मीद को भी खत्म कर देगा, उसकी आस, उसकी उम्मीदों पे भी पानी फेर देगा। मौत को भी मौत आ गई और कहा जाएगा, फरिश्ता ऐलान करेगा ओ जन्नतियों तुम हम हमेशा जन्नत में रहोगे, और जहन्नमियों तुम हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहोगे। आज इंसान दुनिया में घबराता तो क्या कहता है, चलो यार दिन ही तो काटने हैं, 4 अच्छे गुजर जाएंगे, 4 बुरे गुजर जाएंगे, कौन सा हमें दुनिया में रहना है। दुखों का मारा आदमी कहता है यार मर जाए तो अच्छा है, दुखों से जान छूट जाए। हाँ, लेकिन वो इंसान खुदकुशी करे, वो इंसान मौत की तमन्ना करे दोस्तों, जो रब से बगावत करके जी रहा है, नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहा है, मैं तो कहता हूं अगर मर कर भी दुखों से जान न छूटी तो कहां जाएगा? हाँ, कहां जाएगा? 2 जिंदगियां हैं मुसलमानों, आपके पास 2 जिंदगियां। एक जिंदगी ऐसी जो इंतहाई राहत की होगी, और एक जिंदगी ऐसी है जो इंतहाई दुखों की, इंतहाई दुखों की, इंतहाई दुखों की। और दुख भी कैसे दिख, अल्लाह की कसम, जहन्नम के दुखों का अगर मैं आपकी इस मस्जिद में जिक्र करना चाहूं मैं नहीं कर सकता। जहन्नम के दुखों को रात को सोते वक्त आप याद करके उसको सोचना चाहें, अगर अपने जहन में जहन्नम के दुखों को लाना चाहें, नामुमकिन है, ला भी नहीं सकते। जहन्नम के दुखों का आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से अंदाजा लगाइए। इमाम कायनात ने फरमाया जहन्नम में हल्का दुख जिस आदमी को दिया जाएगा, हल्का दुख, सबसे कम वाला अजाब उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों में जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी। कहा कैसी जूती? एक मरतबा सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल आपके चचा अबू तालिब ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, बड़ी इस्लाम की खिदमत की, अल्लाह के रसूल जब तक आपके चचा जिंदा थे हम बेखौफ और खतर मक्के की गलियों में घुमा करते थे, और किसी काफिर की आपके गरिबान तक हाथ डालने की कोशिश नहीं हुई। आपके चचा ने इस्लाम की जो खिदमत की है, क्या इस्लाम की इस खिदमत और मुसलमानों की मदद उन्हें कोई फायदा पहुंचाएगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया गर्चे मेरे चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, कलेमा नहीं पढ़ा, लेकिन मुसलमानों की मदद और इस्लाम की खिदमत की वजह से मेरे चचा को इतना जरूर फायदा होगा कि मेरे चचा को जहन्नम की आग की जूती, सबसे हल्का अजाब मेरे चचा को होगा। हल्का अजाब जिन लोगों को दिया जाएगा उनमें मेरे चचा अबू तालिब भी होंगे। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त अपने साहबा से कहा, जानते हो मेरे चचा को अल्लाह क्या अजाब देगा? मेरे चचा को अल्लाह जहन्नम की आग की जूती पहनाएगा। कैसी जूती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब वो पैरों में अल्लाह पहनाएगा तो ये जो भेजा है ना हमारे, ये मगज, ये पूरा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा खोलेगा जिस तरह आप कढ़ाई में तेल चढ़ा दें
और आग नीचे से दोस्तों तेज कर दें, कैसा तेल खुलता है, ऐसे ये बेजा मगज गल कर गिर जाएगा, उसके शोले दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगे। और आप जानते हैं ये जहन्नम जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, यूता बिन नारी यौमल क़ियामा, यूता बिन नारी यौमल क़ियामा लहा सबून अल्फ ज़िमामिन मा कुल्ल ज़िमामिन सबून अल्फ मलिकिन यजुर्रूनहा। लोगों, ये वो जहन्नम है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम को कल क़यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। कितनी? 70,000 लगामें, और एक एक लगाम को पकड़ने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे। ये जहन्नम कितनी गहरी होगी, ये जहन्नम कितनी शिद्दत वाली होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल कयामत के दिन आदम को पुकारा जाएगा, ओ आदम। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे जी परवरदिगार, जी परवरदिगार। जैसे ही आदम निकलेंगे रब्बुल आलमीन की तरफ से इशारा होगा, ओ लोगों ये तुम्हारे बाप आदम है। आदम कहेंगे जी परवरदिगार क्या हुक्म है? रब्बुल आलमीन कहेगा आदम वक्त आ चुका है कि अपनी उम्मत में जहन्नमी गिरोह को अलग करो, अपनी उम्मत में जहन्नमी गिरोह को अलग करो। कहा जी परवरदिगार मेरी उम्मत में कितने लोगों को जहन्नम के लिए अलग करूं, कितने लोगों को जन्नत के लिए अलग करूं? और रब्बुल आलमीन कहेगा आदम 100 में से एक आदमी को जन्नत के लिए निकालो और 99 लोगों को जहन्नम के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से बचा ले, अल्लाह उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत में जाने वाले हैं। आप जानते हैं एक और रिवायत यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है जो 99 लोगों वाली, उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन का कहना है कि 99 जो लोग हैं उनमें अक्सर याजूज माजूज होंगे। कौन होंगे? अक्सर याजूज माजूज की कौम होगी। वो जो 99 लोगों के सहाबा की चीखें निकल गई, उनके कलेजे मुंह को आ गए, सहाबा थर्रा उठे। कहा अल्लाह के रसूल जब 100 में से 99 लोग जहन्नम के लिए चले गए तो बचा कौन जन्नत के लिए? आपने फरमाया तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी उम्मत दूसरी उम्मतों के मुकाबले में सबसे कम जहन्नम में होगी। और आपने फरमाया मेरी उम्मत जहन्नम में ऐसे होगी जैसे एक सियाह बैल हो, एक सियाह बैल हो और सियाह बैल की पीठ पर सिर्फ एक सफेद बाल हो। यानी दूसरी उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत सबसे कम जहन्नम में जाएगी। ये आप लोगों के लिए उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बशारत है। और इस जन्नत की शिद्दत कैसी है, ये कितनी सख्त है, ये कितनी तेज है। और रब ने कुरान में फरमाया फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। आए लोगों मैंने तुम्हें उस जहन्नम से डरा दिया है जो दहकती रहेगी। और रब ने कहा जहन्नम की आग दहकने वाली है। एक और जगह फरमाया सयस्ला नारन ज़ात लहब, जहन्नम की आग भड़कने वाली, अनकरीब वो भड़कती हुई आग पे दाखिल होगा। यहां अबू लहब के बारे की तरफ इशारा है, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। एक और जगह फरमाया इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। जहन्नम कयामत के दिन बड़े बड़े महल के मानिंद अंगारे। जानते हैं आज हम आग जलाते हैं, आग को एक लकड़ी निकालो, लकड़ी निकालने के बाद जब हम दोस्तों आग के अंगारों को थोड़ा हम हरकत देते हैं, आप जानते हैं थोड़ी थोड़ी चिंगारियां उठती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जहन्नम की चिंगारियां महल के मानिंद होंगी जो जहन्नम की आग से उठेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इससे परे रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जहन्नम से हम सबको बचाए। और ये जहन्नम कितनी गहरी, ये देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो आग जो तुम दुनिया में जलाते हो ना, ये इस जहन्नम का 70वां हिस्सा है, जहन्नम का 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग 69 हिस्से ज्यादा शदीद है। कितनी? 69 हिस्से ज्यादा शदीद है। और आपने ये भी फरमाया हर हिस्से की गर्मी इतनी है जितनी पूरी दुनिया की आग की गर्मी है, हर हिस्से की गर्मी। और कितनी गहरी? अबू हुरैरा कहते हैं एक मरतबा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, अल्लाह के रसूल के साथ बैठे थे। आपने एक जानते सहाबा ने गिरने की आवाज़ सुनी, किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनी। आपने अपने सहाबा से फरमाया ओ मेरे सहाबा जानते हो ये किस चीज़ के गिरने की आवाज़ थी? सहाबा ने कहा अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते। आपने फरमाया ये जहन्नम में पत्थर के गिरने की आवाज़ थी। किसकी? जहन्नम में एक पत्थर के गिरने की आवाज़ थी। इसे जहन्नम के अंदर 70 साल पहले फेंका गया था। कब? 70 साल पहले फेंका गया था। और अब जाके जहन्नम की तह में पहुंचा है, अब जाके।
हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल के साथ बैठे थे, आपने फरमाया ओ मेरे साहबा जानते हो जहन्नम कितनी गहरी है? आपने फरमाया एक 7 मोटी ऊँटनियों के बराबर, 7 मोटी ऊँटनियों के बराबर किसी पत्थर को जहन्नम के किनारे से जहन्नम में धकेल दिया जाए, 70 साल तक गिरता रहे तब जाके उसकी तह में पहुंचेगा। 7 मोटी ऊँटनियों के बराबर। और ये कैसी है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इस जहन्नम को 1000 साल तक तपाया गया, 1000 साल तक जहन्नम सुर्ख हो गई। मजीद 1000 साल तक तपाया गया, जहन्नम बिल्कुल सफ़ेद हो गई। मजीद 3000 साल तपाने के बाद, 3000 साल तक जहन्नम को गर्म करने के बाद आपने फरमाया बिल्कुल अंधेरी रात के मानिंद हो गई, सियाह हो गई। आपने फरमाया अब वो बिल्कुल अंधेरी रात के मानिंद सियाह है। और इसी अंधेरी रात से, इसी जहन्नम की अंधेरियों से, इतनी गहराई से एक गर्दन निकलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कैसी गर्दन? जिसकी 2 आंखें होंगी जिससे वो देखेगी, 2 कान होंगे जिससे वो सुनेगी, एक जबान होगी जिससे बात करेगी। क्या बात करेगी? कि मुझे अल्लाह ने 3 लोग सौंपे हैं। जहन्नम से गर्दन निकलेगी जो बात करेगी कि अल्लाह ने 3 लोग मेरे हवाले किए हैं कि उन 3 लोगों को उठाकर मैं अपनी गहराई के अंदर फेंकूं, इस अंधेरी रात के माने जहन्नम के अंदर फेंकूं। कौन लोग? पहला, जालिम और सरकश आदमी जो दुनिया में मजलूमों के ऊपर जुल्म किया करता था, हाँ, कमजोर लोगों पे जुल्म किया करता था। जालिम और सरकश को उठाकर मैं जहन्नम की गहराई के अंदर फेंकूं। दूसरा, तस्वीर बनाने वाला, दुनिया में जो तस्वीरें बनाता है उनको उठाकर मैं इस गहराई में फेंकूं। और तीसरा, शिरक करने वाला, रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक ठहराने वाला, उसको भी मैं उठाकर जहन्नम के अंदर फेंकूं। ये 3 लोग मुझे सौंपे गए हैं। लोगों, इस जहन्नम में गिरने के बाद कुरान कहता है इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिम व अज़ाबन अलीमा। ओ लोगों, इस जहन्नम के अंदर तुम्हें जकड़ने के लिए मेरे पास बेड़ियां भी हैं और तुम्हारे गलों में अटकने वाला खाना भी है। आप जानते हैं जहन्नम के अंदर क्या कहा रब्बुल आलमीन ने? न वहां पर जिंदगी है न मौत है, हालांकि दोनों में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए, न जिंदगी है न मौत है। आप जानते हैं आप जिंदगी किसको बोलते हैं? आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, खुशहाल हैं, हाँ, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, रहने के लिए अच्छा मकान है, तो आप क्या बोलते हैं? अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल आलमीन का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है। वहीं पर एक गरीब मफलूकुल हाल, एकदम नादार गरीब इंसान से पूछिए, हाँ, जिसको एक वक्त का मिलता है तो दूसरे वक्त का कोई पता नहीं, बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजर रही है। आप उनसे ज़रा पूछिए कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या कहता है? यार मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। हाँ, एक फ़कीर आदमी उठा के आप उससे पूछिए क्या हाल है, क्या मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? एक इंसान ये गरीबी वाली ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहता, दुख भरी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहता। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, जिस ज़िंदगी को तुम ज़िंदगी कहते हो ना, जिस सुख भरी ज़िंदगी को तुम ज़िंदगी कहते हो, वो सुख मैंने जहन्नम के अंदर नहीं रखे। जहन्नमी का जैसी एंट्री होगी जहन्नम के अंदर, जैसे वो दाखिल होगा, रब्बुल आलमीन सबसे पहले उसके लिए लिबास काटेगा। जैसे आप कपड़े की थान में दाखिल होती क्या कहते हैं? ओ भाई साहब ये थान दिखाइए, ये थान, इसमें से इतने मीटर काटिए, इसमें से इतने मीटर काटिए। रब्बुल आलमीन भी जहन्नम की आग के थान उनके सामने रखेगा, जहन्नम की आग के लिबास उनको पहनाएगा, उसी में से जहन्नमियों के लिबास काटे जाएंगे। हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म पर जहन्नम के अंदर जाते ही जो कपड़ा होगा हमारे जिस्म पर, वो भी आग का कपड़ा। रब्बुल आलमीन से जहन्नम में गिरने के बाद रब से खाना मांगेंगे। कुरान के अल्फाज हैं इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। रब्बुल आलमीन से खाना मांगेंगे। आप जानते हैं अल्लाह उनको खाना देगा कैसा? कैसा खाना? ज़क़ूम का दरख्त। ज़क़ूम का दरख्त अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं ये थुअर का दरख्त होता है, थुअर का दरख्त। ये थुअर का दरख्त उनको रब्बुल आलमीन खाने के लिए देगा। आप जानते हैं वो कांटेदार दरख्त जब वो उसको हलक के अंदर वो डालने, पेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, उनके हलकों में इधर अटकेगा, रब्बुल आलमीन से पानी मांगेंगे। अब अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर रह गई और रब्बुल आलमीन से पानी मांगेंगे। और पानी मांगते मांगते हज़ारों साल गुजर गए, हज़ारों साल रब्बुल आलमीन से पानी मांगेंगे। आप जानते हैं ये पानी हज़ारों साल तक रब्बुल आलमीन से पानी मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, और रमज़ान के महीने में आदमी तो भूख
2-3 दिन की बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पानी दोस्तों चंद घंटों की प्यास इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, चंद घंटों की प्यास। और हमारी हालत देखिए रमज़ान ही में, अगर मई जून में ये गर्मी के दिनों में रमज़ान आए तो हमें एहसास होता है, इस पानी की कदर हमें तब दोस्तों मालूम होती है कि पानी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है। आपको मैं बताऊं, हारून रशीद बहुत बड़े मशहूर बादशाह गुजरे। हारून रशीद के पास कोई आलिम सोए हुए थे और रात में हारून रशीद को प्यास लगी, अपने खादिम को आवाज़ दी कि पानी भर के लाओ। वो पानी भर के लाया। जब उसने अपने खादिम को आवाज़ दी ना तो आलिम जाग चुका था। उस वक्त के बादशाह भी ऐसे थे कि अपने पास आलिमों को ठहराया करते थे ताकि कोई दीन की बात जानने को मिल जाए। हाँ, रात को आलिम जब खादिम को आवाज़ दी हारून रशीद ने तो आलिम की भी आंख खुल गई। और रात को जब उसका खादिम पानी का प्याला भर के लाया और बादशाह को पानी का प्याला दे रहा है ना, तब से खादिम के हाथ से उस आलिम ने प्याला छीन लिया। अब हारून रशीद के सामने हाथ बढ़ाया उस आलिम ने। हारून रशीद ने जब वो प्याला लेने की कोशिश की तो आलिम ने प्याला पीछे कर लिया। फिर मतलब आलिम ने आगे बढ़ाया हाथ, फिर उस बादशाह ने, हारून रशीद ने प्याला लेने की कोशिश की, फिर आलिम ने प्याला पीछे कर लिया। तब उस बादशाह ने क्या कहा जानते हैं? हारून रशीद ने कहा, ओ आलिम साहब, रात में नींद न अपनी मर्जी से आती है न आंख अपनी मर्जी से खुलती है। कुछ बदबख्त ऐसे भी होते हैं, कुछ बदबख्त ऐसे भी होते हैं कि रात में उनकी आंख अपनी मर्जी से नहीं खुलती। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदून रब्बहुम खौफुम व तमा, कि सोए हुए होते हैं, सोए रहते हैं और रब की याद आती है और रब के अजाब की याद आती है और रब की रजा के लिए जब नमाजों के लिए दोस्तों उनका दिल करता। कुछ ऐसे भी होते हैं कि नमाजों के लिए जाग पड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पेशाब लगता है या प्यास लगती है तब जाके आंख खुलती है। कहा आलिम साहब, रात में न नींद अपनी मर्जी से आती है न आंख अपनी मर्जी से खुलती है। अल्लाह के लिए अब और परेशान मत करो, प्यास ने मेरी जान निकाल के रख दी है। जानते हैं, प्यास ने निढाल कर दिया, तब जाके मैंने रात में नींद से उठाऊं और अपने खादिम को आवाज़ दी है, अब और मत तड़पाओ, ये पानी का प्याला अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पानी का प्याला मुझे दे दीजिए। आप जानते हैं आलिम साहब, हाय क्या आलिम था, क्या उसने फतवा दिया। का बादशाह साहब ये बताइए, ये पानी का प्याला अगर मैं आपको न दूं तो इस पानी के प्याले के लिए आप कितनी दौलत सरफ करने के लिए तैयार हैं? उसने कहा आलिम साहब, इसकी अगर कीमत मुकर्रर कर दी जाए और मुझसे कहा जाए कि तू अपनी आधी सल्तनत इस प्याले के लिए देने के लिए तैयार हो, वल्लाह मैं एक प्याले के लिए आधी सल्तनत सर्फ करने के लिए तैयार हूँ। एक प्याले के लिए इंसान 3-4 दिन की भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पानी रब की ऐसी नेमत है कि एक दोस्तों चंद घंटे भी इंसान के नहीं गुजरते। किसी ने सच कहा है, ये रब, हवा और पानी रब की ऐसी नेमतें हैं, ऐसी नेमतें हैं कि इंसान किसी हुकूमत का कंट्रोल नहीं। हुकूमत का अगर कंट्रोल होता वही हाल होता जो आज गोश्त खाने वालों का हो रहा है। 1000 साल तक जहन्नमी पानी के लिए पुकारते रहेंगे। अगर इंसान को नींद में प्यास लगे तो आंख खुल जाए, एक रात न कटे, इधर जहन्नमी 1000 साल तक पानी के लिए पुकारते रहेंगे। जब कोई आवाज नहीं आएगी तो कहेंगे वनादौ या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी 1000 साल तक पानी के लिए पुकारते रहेंगे, इधर जन्नतियों को देखेंगे आब खोरे लिए सलसबील के हौज़े कौसर के पानी पी रहे होंगे, जन्नतियों के कहकों को सुनेंगे, जन्नतियों को देखेंगे ये पानी पी रहे हैं तो कहेंगे अफीजु अलैना मिनल मा। ओ जन्नती लोगो, ओ जन्नती लोगो, रब ने जो तुम्हें पीने के लिए पानी दिया है एक कतरा ही दे दो ताकि गला तर हो जाए, एक प्याला ही पानी का पिला दो ताकि ये जो गले में खाना अटका है वो अंदर चला जाए। खुदा के लिए कतरा ही दे दो। वो क्या कहेंगे, हम रब के मानने वाले, दुनिया में भी रब की नाफरमानी नहीं की और यहां भी नहीं करेंगे। हम रब के मानने वाले हैं, वही काम करेंगे जो रब कहेगा और रब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। जब ये देखेंगे ये भाई, ये पड़ोसी, ये जन्नती पानी देने के लिए तैयार नहीं तो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक। ओ दारोगा जहन्नम, कहो ना खुदा से, मारना हो तो एक वक्त ही मार दे, यकलख्त मार दे, ऐसे तड़पाता क्यों है? जहन्नम के दारोगा जवाब देंगे क़ाल इन्नकुम माकिसून, नहीं, मर नहीं सकते, तड़पते रहोगे, ऐसे ही तड़पते रहोगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जहन्नमी तड़प तड़प के निढाल हो जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह कुछ तो पिला दे,
अल्लाह कुछ तो दे दे पिला पीने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उनको पीने के लिए देगा। क्या पीने के लिए? और रब फरिश्तों से कहेगा जाओ मेरे फरिश्तों उनको पिलाओ। अल्लाह क्या पिलाएं? का कल मुहल यगली फिल बतून, उनके जिस्मों से निकलने वाले पीप उनको पिलाओ। अस्तगफिरुल्लाह, उनके जिस्मों से निकलने वाले पीप उनको पिलाओ। और बात कुरान की आयत में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पानी देगा। और पानी आप जानते हैं कैसा? ऐसा पानी कि जहन्नमी जब उस गिलास और प्याले को अपने चेहरे के करीब ले जाएंगे, पूरी चेहरे की चर्बी ये चमड़ी गल के गिलास के ऊपर गिरेगी। ऐसा गर्म गानी सुम्मा सुब्बू फौक रासी मिनल हमीम, और वही गर्म पानी, वही प्याला फरिश्ते उनके सरों के ऊपर उंडेलेंगे ना, तो ये भेजे को पिघलाता हुआ, ये गले को चीरता हुआ, अंतड़ियों को चीरता हुआ शर्मगाह से निकल जाएगा। इतना गर्म पानी, इतना गर्म पानी कि जहन्नमी पी भी नहीं सकेगा। अगर चेहरा भी करीब ले जाए ना तो चेहरा पूरा जुलस कर चेहरे की चर्बी गिर जाए। इतना गर्म पानी। लोगों, क्या किया है हमने उस जिंदगी के लिए? क्या किया हमने उस जिंदगी के लिए? मैं एक सच बात बताऊं, आज देहात का रहने वाला इंसान हो या शहर का रहने वाला इंसान हो, हमारी तगोदो का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, कुछ कर लूं, क्या कर लूं। देखिए, इसके लिए इंसान हराम और हलाल की भी तमीज़ नहीं करता कि इस सूरज से सर छुपाने के लिए घर पे एक छत होनी चाहिए, एक आलीशान मकान होना चाहिए, आलीशान मकान में भी एक पंखा होना चाहिए। अगर ज़्यादा इस्तिताअत है तो ऐसी लगा दूं, घर में फ्रिज आ जाए, दुनिया की आसाइश और आराम की तमाम नेमतें मैं अपने घर में जमा कर लूं। क्यों? ताकि मेरे और मेरी बीवी बच्चों की जिंदगी आराम के साथ कटे, आराम के साथ कटे। और इस मकान को बनाने के लिए वो नमाजों को छोड़कर, रब से बगावत करके, रब की नाफरमानी करके, मुसलमानों से बेईमानी करके, धोखा देकर, झूठ बोलकर और किसी मजलूम पे जुल्म करके दोस्तों कैसे पैसा कमाता नहीं जानता कि इस मकान को बनाने के लिए मैं रब को नाराज कर रहा हूं। इस मकान को बनाने के लिए, इस मकान के अंदर आराम व आसाइश की चीजें जमा करने के लिए मैं जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ रहा हूं, मैं रब को नाराज कर रहा हूं, मैं नमाजों को छोड़ रहा हूं। नहीं जानता। मैं आपसे कहता हूं, जो आखिरत से गाफिल होकर जी रहे हो, जो नमाजों को छोड़कर जी रहे हो, जो अल्लाह की नाफरमानी करके जी रहे हो, सुनो मुसलमानों, इस गर्मी से बचाव के लिए आप दोस्तों किसी पे जुल्म करें, रब के लिए दोस्तों रब को नाराज करें, रब से बगावत करके जिंदगी गुजारें। इस गर्मी से बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए मैं तो आपसे कहता हूं, उस गर्मी से बचाव के लिए रब की मस्जिदों को आबाद करो, उस गर्मी से बचाव के लिए रब को राजी करने वाले अमाल करो, जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम एक मैदान में होंगे, तमाम एक मैदान। कौन सा मैदान? मैदान महशर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस गर्मी से बचाव के लिए तैयारी करो जहां न पर दीवार का साया है, न दरख्त का साया है, न छतों का साया है, कोई भी साया नहीं, और तमाम एक मैदान में। और कैसा मैदान? हालत क्या है लोगों की? मादर जात नंगे, जैसे मां के पेट से इंसान कैसे बाहर आता है, बिल्कुल नंगा। तमाम मर्द औरत नंगे उस मैदान में पड़े हैं। लोगों, उस घर से दोस्तों, उस दिन की गर्मी से बचाव के लिए कुछ कर लो। हाँ, इंसान इस गर्मी से बचाव के लिए इतनी कोशिशें और काविशें करता है, ये जिंदगी कुछ भी नहीं उस जिंदगी के मुकाबले में। उस जिंदगी की धूप से बचाव के लिए कुछ कर लो। तमाम एक मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया न मर्दों के जिस्म पे कपड़ा, न औरतों के जिस्म पे पर्दा। अम्मा आयशा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, औरतों की जिस्म पर भी पर्दा नहीं होगा? आपने फरमाया हाँ आयशा, औरतों की जिस्म पर भी कोई पर्दा नहीं होगा। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल, दरमियान में कोई पर्दा होगा? आपने फरमाया आयशा, दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं होगा। कहा अल्लाह के रसूल, औरतें तो शर्म से मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ देखेंगे। हाँ, औरतें नंगी, मर्द नंगे, और दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं, औरतें तो शर्म से मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ देखेंगे। आपने फरमाया आयशा, तू भी कमाल करती है, क्या तूने सूरह हज को नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? और अब कुरान में कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वला आयशा,
उस वक्त कौन किसको देखेगा? हाँ, किसको पड़ी है कि औरतों को देखे? आयशा, औरतें, मर्द और औरतें नशे में ऐसे रब्बुल आलमीन के अजाब ने उनको ऐसे अपने लपेट में लेके रखा होगा, यह हालत होगी कि हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे। हाँ, माँ, दुनिया में माँ को सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होता है? जो दूध पीता हो, सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से होती है। लेकिन माँ अपने उस बच्चे को भी फेंक देगी, ऐसी खौफनाकी होलनाकी वाला वो मैदान होगा। हाँ, और आदमियों की हालत यह होगी कि आदमी रब्बुल आलमीन के अजाब में अपनी फिक्र में ऐसे बदमस्त होंगे कि लोगों को ऐसा लगेगा कि बंग पीकर, शराब पीकर कोई नशा कर लिया है। लेकिन वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, वो कोई नशा नहीं होगा, वो शराब और बंग का नशा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के अजाब ने उनको लपेट में लेके रखा होगा। लोगों, उस दिन के लिए तैयारी कर लो जिस दिन लोग होश हवास में भी नहीं होंगे। आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, न मर्दों के जिस्म पे कपड़ा, न औरतों के जिस्म पे पर्दा, सूरज कितना नजदीक होगा? आपने फरमाया, आयशा, अगर आदमी हाथ उठाए तो हाथ सूरज में लग जाए, इतना नजदीक। का अल्लाह के रसूल, जमीन का क्या हाल हो रहा होगा उस वक्त? करोड़ों मील दूर तब जमीन का यह हाल है कि तपती है तो बिना चप्पल के आप जमीन पे घूम नहीं सकते। उस वक्त क्या हाल हो रहा होगा कि सूरज सवा नीजे पे है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आयशा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। का अल्लाह के रसूल, इंसानों के जिस्मों का क्या हाल होगा? आपने फरमाया, आयशा, जिस्मों से निकलने वाला पसीना इस तरह छूट रहा होगा जिस तरह सावन के महीने में कैसे बादल बरसता है, बादल के बरसने के बाद पत्थरों से पानी कैसे छूटता है, ऐसे इंसानों के जिस्मों से पसीना छूट रहा होगा। का अल्लाह के रसूल, पसीने का क्या हाल होगा? आपने फरमाया, इंसानों के जिस्मों से निकलने वाला पसीना उस सूरज की गर्मी से ऐसा तप रहा होगा, इतना गर्म हो चुका होगा कि किराए को, किसी किराए के अंदर तेल को चढ़ा दिया जाए या पानी चढ़ा दिया जाए और नीचे आग तेज कर दी जाए और फिर कैसे वो खोलता है, पानी कैसे खुलता है, इंसानों के जिस्मों से निकलने वाला पसीना ऐसे खुल रहा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। का अल्लाह के रसूल, नबियों के जिस्मों पर? आपने फरमाया, नहीं, नबियों के जिस्मों पर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। का अल्लाह के रसूल, इतने सख्त दिन तो लोग मर रहे होंगे। आपने फरमाया, आयशा, लोगों की हालत ये होगी, हालत ये होगी लोगों की कि उनकी ज़बानें हलकुम से निकलकर, मुंह से निकलकर छातियों पर पड़ी होगी, उनकी ज़बानें छातियों पर पड़ी होंगी। जिस तरह सख्त गर्मी के दिनों में भूख और प्यास से निढाल कुत्तों की ज़बानें कैसे मुंह से निकलकर छाती पर पड़ी होती है, इस तरह मर्द औरतों की ज़बानें छातियों पर पड़ी होगी। का अल्लाह के रसूल, दिन कितना लंबा होगा? आपने फरमाया, एक दिन 50,000 साल का, एक दिन 50,000 साल का। उस दिन के लिए तैयारी करो। का अल्लाह के रसूल, इतना लंबा दिन गुजरेगा कैसे? आपने फरमाया, जिसने इस जिंदगी में उस जिंदगी के लिए तैयारी की, हाँ, जिसने इस जिंदगी में उस जिंदगी के लिए बंदोबस्त किया, जिसने इस जिंदगी में रब की बंदगी की, जिसने इस जिंदगी में उस जिंदगी को बनाया, जिसने इस जिंदगी में तपती हुई धूप में आकर मस्जिद में वुजू करके तपती हुई मस्जिद पे अपनी पेशानी रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बंदोबस्त कर देगा। का अल्लाह के रसूल, क्या बंदोबस्त होगा? आपने फरमाया, और रब पहले मुझे लिबास पहनाएगा, फिर नबियों को लिबास पहनाएगा, फिर सिद्दीक को लिबास पहनाएगा, फिर फारूक को लिबास पहनाएगा, फिर मुझको, सिद्दीक और फारूक को हौज़े कौसर पर बिठाएगा। आपने फरमाया, प्यासे आएंगे, उनके चेहरे उतरे हुए होंगे, ज़बानें बाहर निकली पड़ी होंगी। आपने फरमाया, फरिश्ते दरमियान में खड़े होंगे और कहेंगे, टिकट लाओ। अल्लाह, टिकट क्या है? का अल्लाह के रसूल, ये टिकट क्या है? आपने फरमाया, अब देखिए सारी बात नमाज ही पे आके अटक जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते दरमियान में खड़े होंगे, टिकट मांगेंगे। टिकट जानते हैं क्या है? हौज़े कौसर पे पहुंचने के लिए टिकट है नमाजों के लिए, वज़ू जो हमने किया है वो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उसके आज़ा को देखेंगे कि दुनिया में इसने नमाजों के लिए वज़ू किया है कि नहीं। आपने फरमाया, वज़ू करने वालों का चेहरा चमकेगा, उनकी कलाइयाँ चमकेंगी, उनके हाथ चमकेंगे, उनके पैर चमकेंगे। जो वज़ू के आज़ा हैं, जो हम वज़ू करके धोते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो चमक रहे होंगे, वो चमक रहे होंगे वो आज़ा। और आपने फरमाया,
फरिश्ते खुद कहेंगे जाओ जिन्होंने दुनिया में वुजू किया, जिनका चेहरा चमक रहा है, जिनके पैर चमक रहे हैं, जिनके हाथ चमक रहे हैं, जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिए। आपने फरमाया जिसने एक प्याला पी लिया जन्नत में जाने तक फिर उसको प्यास नहीं लगेगी। कहा अल्लाह के रसूल प्यास का तो बंदोबस्त हो गया, साये का क्या होगा? साया सूरज सवा नेज़े पे और मैदान महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सब लोग अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबे होंगे। किसी के गुनाह इतने कि टखने तक पसीना, किसी के इतने कि घुटने तक, किसी की कमर तक, किसी के कंधे तक, और किसी के गुनाह इतने कि पूरा पसीने में डूबा होगा। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई साया नहीं होगा बल्कि सब आते युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कोई साया नहीं है, आज मेरा अर्श इनके लिए साया बनेगा। कोई साया नहीं बल्कि 7 किस्म के लोगों को मेरे अर्श के नीचे लाओ। कैसे? गर्मी से बचा बचा के, धूप से बचा बचा के मेरे अर्श के साए के नीचे लाओ। आज उनके लिए कोई साया नहीं है, मेरा अर्श उनके लिए साया बन जाएगा। का अल्लाह कौन है? का शाब नशाफी इबादतिल्लाह। जवानों जवानों मुबारक हो, ये आप ही लोगों से दोस्तों ये ताल्लुक रखती है हदीस। का शाब नशाफी इबादतिल्लाह। जवानों इस मस्जिद को आबाद कर लो, अपने अपने पेशानियों पर नमाजों के मेहराबों को सजा लो। लोगों नमाजों की फिक्र करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक वो जवान रब्बुल आलमीन कहेगा जिसकी जवानी बंदगी में गुजरी, जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, जिसको रब ने जवानी अता की, अपनी जवानी को दीवानी नहीं बनाया, अपनी जवानी को मस्तानी नहीं बनाया, अपनी जवानी को लहू अल्लाह में नहीं गुजारा। जब दूसरे जवान गांवों और दुकानों की चौराहों पर खड़े होकर दूसरों की बहू बेटियों पर आवाज़ा कसते थे, ये जवान आके मस्जिद में सज्जे किया करता था। ये जवान आके दीनी महफिलों को सजाता था, दीनी महफिलों में आकर दीन की बातें सुना करता था। जब दूसरे जवान पार्कों में घुमा करते थे, अपनी जिंदगी को जाय करते थे, बर्बाद करते थे, उनकी जिंदगियां गुजरी गेम को खेलने में, उनकी जिंदगियां गुजरी फिल्म हालों में, उनकी जिंदगियां गुजरी गुनाहों के कामों में। लेकिन ये वो जवान है जिसको रब ने जवानी अता की, अपनी जवानी को रब की बंदगी में गुजार दिया। शाब नशाफी इबादतिल्लाह। उस जवान को बुला के लाओ जिसको जवानी अता की, इबादत की फिक्र हुई, मस्जिदों को आबाद किया। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि व तबागदा फिल्लाह। और उन दो आदमियों को भी लाओ। मुसलमानों दुनिया में मोहब्बत करो ना किसी से तो अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे आपसे मोहब्बत है, क्यों? आप दीनदार हैं, आप परहेजगार हैं, आप अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले हैं। मैं किसी और को पकड़ के चाय पिला दूं मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं किसी नमाजी को चाय पिलाऊं, नमाजी को चाय पिलाते दिल को जो सुकून में, ये जो मोहब्बत है ना कि आदमी में से। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से एक सहाबी ने कहा, अय अल्लाह के, माज़ बिन जबल से कहा, माज़ बिन जबल से कहा, अल्लाह माज़ से कहा कि मुझे आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है, अल्लाह की रज़ा के लिए। मास ने कहा सच में अल्लाह की रज़ा के लिए? कहा हाँ सच में अल्लाह की रज़ा के लिए। कहा खुश हो जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह खुद फरमाता है जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं, अल्लाह ने फरमाया मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। और मैं भी मोहब्बत कैसी करता हूँ कि कल क़यामत के दिन जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मैं उनको अपने अर्श का साया नसीब करूंगा। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। और उस जवान को भी बुला के लाओ जो तन्हाई में बैठा था, उसके रब्बुल आलमीन से डर गया, कोई किताब पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह के अजाब को याद किया, रब को याद किया, रब की कुदरत उसकी अजमत को याद किया, अजाब कब्र को याद किया, क़यामत की हौलनाकियों को याद किया, रब के अजाब को याद करके तनाई में इखलास के आंसू उसके आंख से निकल गए। उस जवान को भी बुला के लाओ, मेरे अर्श उनके लिए साया बनेगा, आज उसके लिए कोई साया नहीं है। और उस जवान को भी बुला के लाओ, उस जवान को भी बुला के लाओ जिसको हसब और नसब वाली, खूबसूरत खानदान वाली और पैसे वाली मालदार औरत अपनी तरफ जिना के लिए मदऊ करती है, जिना के लिए आप मुझसे जिना कर, आप मुझसे बुराई का काम कर, लेकिन ये कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं बेहयाई का काम नहीं कर सकता, मैं रब्बुल आलमीन का मानने वाला, रब से बगावत करने वाला कोई काम नहीं करता। और रब कहेगा
खूबसूरत हसब और नसब और मालदार औरत ने ज़िना की तरफ बुलाया, लेकिन मुझसे डर गया। लाओ लाओ, कहां वो है हशर के मैदान में, मेरे अर्श के साए के नीचे लाओ। और उस सदका करने वाले को भी लाओ जिसने दाएं हाथ से सदका किया तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, उसको भी मेरे अर्श के साए के नीचे लाओ। लोगों दुआ कीजिए बारिल्लाह से, और रब्बुल आलमीन हमें भी उन 7 लोगों में शरीक कर ले जिन्हें रब्बुल आलमीन खुसूसी अपने अर्श का साया नसीब करेगा। ऐ अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। लोगों इस जहन्नम से बचने की फिक्र कीजिए, जहन्नम से बचने की। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, जब कुरान की आयत वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हर आम व ख़ास तमाम अरब के कबाइल को जमा किया। जमा करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम कबीलों से कहा कि ओ काब बिन लुई की औलाद, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। ओ बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम अपने आप को जहन्नम से। तमाम कबीले वालों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पुकार पुकार के कहा कि इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम रब पर ईमान न लाए और रब की इबादत न की, रब के साथ दूसरों को शरीक किया। तुम बस इसी चीज में पड़े रहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान से, हमारे रिश्तेदार हैं। अल्लाह की कसम, कल कयामत के दिन में तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। दुनिया में रब पर ईमान लाओ, रब के साथ शरीक न ठहराओ, यही चीज तुम्हारे जहन्नम से छुटकारे का सबब बन सकती है। यहां तक कि आपने फातिमा से कहा, अपनी सगी बेटी से, अपनी लगते जिगर से कहा, या फातिमा तो अनकज़ी नफ्सकी मिनन नार फइन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया। ऐ फातिमा, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर लो। अल्लाह की कसम, कल कयामत के दिन मैं भी तुम्हें एक नेकी भी न दे सकूंगा, मैं भी तुम्हें रब के अजाब से न बचा सकूंगा। लोगों, उस जहन्नम से बचने की फिक्र कर लीजिए, फिक्र कर लीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि ज़्यादा आप कुछ न कर पाएँ, लेकिन दोस्तों आप अपनी सोच बदल दीजिए। हाँ, आप किसी से कोई गुनाह का काम कर रहा है ना, गुनाह के ताल्लुक से, गुनाह का जब तक आप सबब दूर नहीं करेंगे ना, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। लोगों, नमाजी बन जाइए, बहुत सारी बुराइयों से आप रुक जाएंगे। हाँ, रब ने फरमाया नमाज पढ़ के तो देखो खुशू खुजू के साथ। उस सहाबी से क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, आपने फरमाया तूने मेरे पीछे नमाज ज़ोहर पढ़ी है और इखलास के साथ पढ़ी? उसने कहा जी अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया जा, अल्लाह तुझे अब गुनाहों की तौफीक नहीं देगा। लोगों, खुशू खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आप नमाजी बन तो जाइए। बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, बहुत सारे गुनाहों से अगर बचना है तो बच जाएंगे। आप जानते हैं शैतान हमें तस्वीफ में मुब्तला करके गुमराह करता है, तस्वीफ में मुब्तला। अभी अगर मैं किसी से कहूं तो कहेगा कि अभी तो कपड़े नापाक है, इंशाल्लाह अगले जुम्मा से शुरू करता हूँ, सौफा अफल। कल ही दोस्तों मैंने ये दर्स में बात रखी थी कि शैतान कैसे इंसान को गुमराह करता है, कैसे गुमराह करता है। अल्लाह की पनाह, वो शैतान इंसान को तौबा से भी रोक देता है, नमाजी बनने से भी रोक देता है। सौफा अफल, हाँ बाद में करेंगे। क्या गारंटी दोस्तों कि अगले जुम्मा आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? हाँ, कौन जमानत देता है कि अगले रमजान का आप चांद देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? कौन कहता है दोस्तों? एक पल की भी दोस्तों कोई किसी को खबर नहीं है। हाँ, 1 मिनट की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो ना तो उस नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझो, उसको अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझो। तो लोगों, मैं आपसे कहता हूं, सांसों का सफर खत्म होने से पहले या आंखें बंद होने से पहले तौबा कर लीजिए तौबा। और शैतान के जाल में मत फंसिए कि अगले जुमा से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। अगर दोस्तों ठान लीजिए कोई नेकी का काम करना है, कर गुजरिए। शैतान को मौका मत दीजिए कि आप जाके उसके जाल में फंसे। इसलिए दोस्तों, तमाम चीज़ों को दूर करके आप जहाँ पर खड़े हैं ना, वहीं पर रुक जाइए और सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या किया है अपनी कब्र के लिए, क्या किया है मैं पुलसरात से गुजरने के लिए, क्या किया है और हशर की हौलनाकियों से, उनकी खौफनाकियों से बचने के लिए मैंने क्या किया है। अगर गुनाहों में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो रुक जाइए और रुजू कीजिए रब्बुल आलमीन की तरफ, रुजू कीजिए, अपने गुनाहों पर आंसू बहाइए, तौबा कीजिए रब से और कहिए रब्बुल आलमीन को, जिंदगी जो गुनाह में गुजरी, ऐ अल्लाह गुजर चुकी तो माफ कर दे। ऐ अल्लाह वादा करता हूं अब जो जिंदगी गुजरेगी, ऐ अल्लाह एक एक सांस तेरी इबादत में गुजरेगी, एक एक सांस तेरे जिक्र में गुजरेगी। ऐ अल्लाह एक एक सांस, अब जो भी दिन गुजरेंगे वो आखिरत की फिक्र में गुजरेंगे, वो आखिरत की तैयारी में गुजरेंगे। दोस्तों, रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कीजिए,
अपने गुनाहों पर तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर दोस्तों तौबा कीजिए। आइए दोस्तों इन्हीं बातों पर रब्बुल आलमीन से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अज़ाब जहन्नम की जो भी शक्लें मैंने जिक्र की, अल्लाह उन सारी शक्लों से, सारी किस्मों से हमें बचाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी गुनहगार हैं, जो भी राय रास्त पर नहीं आए हैं, जो भी बेनमाजी हैं, अल्लाह उनको नमाजी बनाए। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, हमारी औलाद को नमाजी बनाए, हमारे रिश्तेदारों को नमाजी बनाए, हमारे अहल अयाल को नमाजी बनाए। रब्बुल आलमीन जो भी हमारे इस मोहल्ले में जो भी बेनमाजी, अल्लाह उनको भी नमाजी बनाए। हम में जो बेरोज़गार हैं, जो जिनके दरों से गुर्बत जा ही नहीं रही है, रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से उन्हें खुशहाल बना दे, उन्हें खुशहाल बना दे। रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी का इंतज़ाम कर दे। हम में जो बीमार हैं, रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला और अजला अता फरमाए। उनकी दवाओं, उनकी इंजेक्शनों के अंदर रब्बुल आलमीन सेहतियाबी भर दे। हम में जो जा चुके हैं, रब की रहमत को पा चुके हैं, रब्बुल आलमीन की कब्रों को नूर से भर दे। उनको करवट चैन सुकून अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अज़ाब कब्र से बचाए, अज़ाब जहन्नम से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए, मौत व हयात के फितने से बचाए। अय अल्लाह हमने गुनाह कर कर के अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है। अय अल्लाह अगर तूने माफ़ न किया तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अय अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अय अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अय अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अय अल्लाह हमें ये जो नौजवान या ये जो भी छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बच्चे हैं, बैठे हैं, अय अल्लाह इनको दीन का तू खादिम बना, इनको मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। अय अल्लाह तू इनसे अपने दीन का बहुत बड़ा काम ले। अय अल्लाह हमारे अंदर खुलूस पैदा कर। अय अल्लाह हमारी टूटी फूटी नमाजों को, टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा। अय अल्लाह हमारी हर नेकियों को कबूल फरमा। अय अल्लाह हम में जो भी बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, अय अल्लाह सारे लोगों के गुनाहों को तू माफ़ कर दे। अय अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा के इस हाज़िरी को आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बनाए। अय अल्लाह आखिर में हमारे पास ऐसे अमाल तो नहीं है, तौहीद को बस झोली में रख के तुझसे ये दुआ करते हैं, अय अल्लाह जब भी हमारी रूह रुखसत हो रही हो, हम तेरे दीन का कोई काम अंजाम दे रहे हो, अय अल्लाह हमारी जब रूह निकल रही हो तो सर हमारा सज्दे में हो और तू हमसे मुकम्मल तरीके से राज़ी रहे, तू हमसे मुकम्मल तरीके से राज़ी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। मौलाना अब्दुल हकीम थे जो फ़िक्र आखिरत की ताल्लुक़ से बयान कर रहे थे। अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं कि मौलाना ने जो बयान किए हैं इस पर हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस आखिर में मैं जो इस प्रोग्राम के सदर थे फ़ज़ीलत शेख मौलाना यहया जामी साहब को दावत देता हूँ जो सदारती कलमात बयान करें, और सदारती कलमात से पहले हम तमाम लोगों को एक नात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। नज़म सुना दिया ना पूरी दुआ पढ़ी से दुआ मौलाना जान हो रहे थे इतने को रहे हैं गोड़ का एग्जाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर हदीसों में जिसकी आई है वही ज़माना अब आ रहा है। खबर